बेबी शावर के लिए रेड वेड में कुछ होना चाहिए। रेड तो है मेरे पास, पर वो करवा चौथ की साड़ी मजेदार नहीं। ये तो ये येलो पार्टी के लिए सही है शानी, ये बेबी शावर के लिए मजा नहीं है शानी, समझो बात को। ये सब मुझे एडवाइस तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे इज नॉट फन डे, क्योंकि ऑब्वियसली यार अभी थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है कि आप सिर्फ घर ही घर में हो। तो पहले लगता था कि राजा कब घर में रहेंगे। मुझे याद करिए वो दिन, या 1-2 महीने पहले के दिन, जब मैं बोलती थी कि राजा का सैटरडे संडे या सैटरडे तो नहीं, संडे कब आएगा। पर अब संडे पता ही नहीं चलते। अब कहती हैं कि राजा कब बाहर जाओगे। ऐसा नहीं कहती, झूठ मत बोलो। मैं राजा को बोलती हूँ कि जितना कम से कम निकल सकते हो उतना ही कम से कम निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली में इस टाइम पे घर पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक मैं कल के ब्लॉग में थोड़ा इमोशनल हो गई थी, और वो इसीलिए हुई थी पता है, क्योंकि आप जितना घर पे रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो राजा मेरे लिए दूध बना के लाए हैं, और इनका जो दूध है वो भी बन रहा है, अभी बना लिया, रख दिया। हाँ, तो ये जा रहे हैं एक शार लेने, ठीक आने वाली है। खाना जो है वो भी मैं हाथ के हाथ ही भी चढ़ाऊँगी। और एक और चीज़, मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं बोल रही थी आप लोगों से यार गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है, तो गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। और जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो आ गई है, और मैंने आई थिंक बता दिया था आपको ब्लड इन्फेक्शन के बारे में, तो वो अभी उसके कारण मुझे फीवर भी नहीं हुआ है और कोई यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, तो इट्स फाइन। थायराइड की कल मैं आप लोगों को बोला था, और उसके बाद जो इंसिडेंट हुए, हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने गए थे, और उसके बाद जो भी हुआ मैं थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो गई थी, तो मैं वो बात कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। तो मेरी जो थायराइड की रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है, मतलब एकदम नॉर्मल आई है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि मैं राजा से कह रही थी यार गोद भराई और मैटरनिटी शूट का, तो गोद भराई का जो फंक्शन है वो मे बी हम लोग रखें, मतलब मे बी 98% हम लोग रखें, और 2% ऐसा है कि कंडीशन उस टाइम पे भी अगर सुधार नहीं होता है तो फिर अलग बात है। पर अभी डेट जो है वो डिसाइड नहीं हुई है, बट एक बार यहाँ का लॉकडाउन खुलना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि मैं ऐसे कोई बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं करने वाली हूँ। तो हम लोग जो 4 लोग हैं और बोलो गूगल, टोटल 6, तो वही मिला के हम लोग है, थोड़ा सा एक छोटा सा सोच रहे थे कि एक छोटा सा फंक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि कर पाएँ उस चीज़ को। तो मैं वही चीज़ देख रही थी, पता है बहुत खुशी हो रही है, तो मैं वही चीज़ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि एक मेमोरी हो जाएगी, कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा उस टाइम मैं बोलूँगी कि मम्मी ने देखो उस टाइम पे बेबी शावर भी किया था, मैटरनिटी शूट भी कराया था। एक्चुअली मैं ना मैटरनिटी शूट अगर मैं 1-2 महीने पहले कराती तो मेरा इतना कुछ बेली थी नहीं, और अब मेरे को लगा था कि अगर लॉकडाउन की कंडीशन नहीं होती तो इस टाइम तक हो गया होता, बट अभी यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है। तो जब तक भी होता है मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ी सी चलने में अभी से दिक्कत ऐसी कि मेरे पैरों में काफ़ी हैवीनेस, स्वेलिंग नहीं है, हैवीनेस होती है बस, स्वेलिंग नहीं है। ऑल दो आई एम लाइक टोटली फाइन, हो जाए बस। और मुझसे एक कमेंट आया था, तो मैं अच्छे कमेंट डिस्कस करती हूँ, बुरे कमेंट्स नहीं करती मैं डिस्कस। आपने मुझे बहुत टाइम से नोटिस किया होगा, आई थिंक मैं नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि जो हम लोग पिछले साल गोवा गए थे और उसके बाद मार्च में आए, उसके बाद मार्च में मैंने बोला था कि यार अभी कोरोना है तो हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं। फिर एक ने बोला कि आपने तो कर ही लिया, तो यार 2020 था वो, और उसके बाद भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। बट कहते हैं ना भगवान जी का तोहफा होता है, तो वो आपको कभी भी मिल सकता है। प्लानिंग हमेशा अकॉर्डिंग टू यू नहीं जाती, और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू यू नहीं जाती है। तो मैं राजा को बोल रही थी कि मैं क्या पहनूंगी अगर बेबी शावर होगा, तो उन्हें बेबी शावर की ड्रेस दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास ना अनयूज साड़ी रखी थी, तो मेरी करवा चौथ की साड़ी है, ठीक है। अब एक साड़ी थी, और मेरी आप लोग को याद है मेरी जो करवा चौथ की साड़ी थी, और एक साड़ी मैंने ग्रीन खरीदी थी, वो साड़ी का ब्लाउज और मेरी करवा चौथ की साड़ी का ब्लाउज खराब हो गया था। एक घूट पी लेती हूँ, वेट। ओरोपेक। तो मुझे लगा कि मैं ना नई साड़ी जो है वो पहनूंगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना 98% हम लोग बेबी शावर करेंगे। अब
डेट तो पता नहीं, अब जब भी हो। अपना आउटफिट दिखाती हूँ। हाँ, अगर लॉकडाउन ऐसा खुल गया कि मैं और कुछ भी बनवा पाई तो मे बी ये आउटफिट चेंज रहा है, बट ये जो है ये भी 90% है, 10% मे बी मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो खराब हो गया। तो मैं सोच रही थी इसके लिए ना एक ब्लाउज मैं मंगवा लूंगी। तो ये है वो साड़ी जो मैं सोच रही थी यार, कहते हैं ना सपने होते हैं ना, तो मेरा भी सपना है कि अब चलो यार बेबी शावर में ये जो है ये पहनी जाएगी। इसका ब्लाउज हालांकि बहुत ही बेकार कर दिया है। मेरी साड़ी के ब्लाउज कभी किसी ने खराब नहीं करे, पर ये जो टेलर थी उसने ना मेरे ब्लाउज आई थिंक मैं बहुत परेशान हुई थी उस टाइम पे, और ठीक नहीं करा पाई, क्योंकि उसके बाद ही हम लोगों ने कंसीव कर लिया था और मैं ठीक कराने कहाँ जाती थी, मैं गई ही नहीं ठीक कराने। मेरे को लगा जब पहनेंगे तब देखेंगे, बट जो ब्लाउज है वो खराब कर दिया। ये ब्लाउज कवर हो सकता था, बट जो साड़ी है वो नेट की है। तो ये मेरी बेबी शावर की साड़ी होगी बेबी, अगर आपने कराया तो। पर हाँ, तो इसके लिए पता है बहुत प्यारी लगेगी, मुझे पता है, ठीक है ना। पर ये ब्लाउज जो है इसके साथ हो चुका है कांड। अब कोई बताओ यार क्या करेंगे इसके साथ। मतलब अकेले बेबी शावर की प्लानिंग की जा रही है, ये तो गलत बात है। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। चल बे जुट्टू, यही कह रहे थे, मैंने प्लानिंग करी है, यही कह रहे हैं कि कुछ प्लानिंग करूंगा मैं, कुछ तो अपडेट बताऊंगा नहीं, पर तुम अपना आउटफिट तैयार रखना। हाँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि बेबी शावर ना हो यार, हमारा पहला बेबी और बेबी शावर ना हो। हाँ। मतलब हम लोग दोनों मिलके जैसे हमेशा से सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं सारे सेलिब्रेट करते मम्मी हैं। पापा का भी सही हो जाएगा उस टाइम। हाँ, तो मम्मी पापा भी देंगे, है ना। तो इस साड़ी से दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है ये कि इसका ब्लाउज क्या बोलना क्या चाह रही है, पहले ये फाइनल कर लो कि इसका पेटीकोट वगैरह तैयार, इसका सब कुछ तैयार। इसका पेटीकोट भी यहाँ पे मैंने तैयार करा के रखवाया था, पहनी नहीं गई थी। ये देखिए इसका पेटीकोट यहाँ पे रखा है, बड़ी मुश्किल से इसका पेटीकोट मिला था। और ये है वो साड़ी। अब बताइए यार अच्छी लगेगी ना, मुझे एडवाइस दीजिए इसके बारे में। मैं ही चाह रही थी कि मैं वैसे साड़ी मैंने मीशो से भी वो करी है, पर मैं चाह रही थी मैं कुछ अच्छी हैवी जो मेरे पति देव ने दिलाई है वो पहनी। क्या हुआ, नहीं पसंद आई आपको? ये कुछ ये कौन पहनता बेबी शावर में साड़ी यार, जीन्स टॉप वगैरह पहनना कुछ अच्छे से। काफी हैवी है देखिए। नहीं यार, मजा नहीं आएगी शादी इसमें। राजा बहुत मजा आएगी यार। क्या बात कर, सिंपल लग रही है मुझे यार, ये हैवी है ये सिर्फ। लेट मी ट्राई ना, लो पकड़ो खोलो। मैंने इसे पहना तो नहीं है, पर आपको ट्राई तो किया जा सकता है। ये नेट भैया मेरी पता है आपको, ये उस टाइम मुझे ये यहाँ से मिली थी, तो काम देखो ये क्या ली थी हमने? 12 6000। ये 6000 की? हाँ ये 6000 की है। शिट मैन, लग तो रही है। हाय राम, कितनी बेइज्जती कर रहे हो। तो पति बहुत बेइज्जती करते हैं आपकी। तो पहन के ही देख लेते, वेट 200-500 रुपए और मिला के नहीं खरीद लेती? ये राजा का फेवरेट डायलॉग है। आप कुछ भी खरीद के लाओगे बोलेंगे 2-5 रुपए लेके नहीं खरीद लेती। हाँ। साड़ी तो फिर मेरी मदर इन लॉ बांधेगी, मैं साड़ी नहीं बांध पाती। अरे चक्कर आ गए। देखो एक बार ट्राई कर रहे हैं ना। बेबी शावर के लिए रेड वेड में कुछ होना चाहिए। रेड तो है मेरे पास, पर वो करवा चौथ साड़ी मजेदार नहीं। ये तो येलो पार्टी के लिए सही है शानी, ये बेबी शावर के लिए मजा नहीं है शानी, समझो बात को। ये सब मुझे एडवाइस तो ऐसा थोड़ी ना होता है, कितनी क्यूट है। बेबी शावर के लिए मजा नहीं है, मजेदार नहीं। तो नहीं दिला देना, फिर लॉकडाउन खुल जाएगा। बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आएंगे, वीडियो वाले आएंगे। क्या कहती हो? फोटोग्राफर तो आप आएगा ही नहीं, पता नहीं। बस बोला ना मैंने कि बात की है मैंने। अरे अच्छी तो लग रही है यार। नहीं है मजेदार। यार अभी मैंने ब्लाउज पेटीकोट नहीं पहना, आप बताइए। मैं एक लड़के से नहीं, मैं लड़कियों से एडवाइस लेना चाहती हूँ। लेकिन नहीं मजेदार है, रेड या येलो में कुछ होना चाहिए बेबी शावर की। येलो तो हाँ, बेबी बुरा मान जाएगा कि क्या है ये, मेरा शावर हो रहा है और ये क्या पहना है। मुझे पहला शावर मिल रहा है। मुझे पहला शावर मिल रहा है। देखो तो आप, अच्छी तो लग रही है। नहीं मजेदार नहीं लग रही। अभी मेरे साथ मैचिंग नहीं हो रही ना, मैं क्या देखो अभी मैं बैटरी जा रही बैटरी जा रही बैटरी जा देखो रही। मैंने ब्लाउज पेटीकोट नहीं पहना इसलिए। देखो अगर मैं मेकअप भी नहीं कर पाई तो ऐसे ढक लूंगी तो ऑलरेडी मैं कितनी अच्छी दिखूंगी। मुझे को तो मजेदार नहीं लगी। क्या आप बताइए यार। मैं ये पार्टी वार्टी के लिए सही है, बेबी शावर के लिए नहीं मजेदार नहीं। कुछ और दिखाओ भैया, कुछ और दिखाओ, ये मजेदार नहीं है। और मतलब मैं बोल रही थी कोई कांजीवरम या सिल्क की साड़ी होती तो इट विल लुक वेरी गुड। हां यार, नागपुर चल के ले आते हैं। नागपुर की एक साड़ी है मेरे पास, बट वो बहुत पहन ली मैंने, नहीं आ कितनी बार पहनूंगी। हाँ चलो इसे फोल्ड कराओ, तो ये फोल्ड करते फिर चलते गुलाब जामुन बनाने। बेबी शावर के लायक नहीं है ये।
समझो बात प्लीज। अब आप मुझे बताइए, पार्टी लोग के लिए अच्छी है। वैसे राजा मुझे कभी कुछ मना नहीं करते। हाँ पार्टी के लिए अच्छी है ना Actually, रेड या येलो, मतलब कुछ कोई भी अपना ओकेजन का वो होता है, तो कलर होता है। जैसे शादी में अपना मैरून या रेड। करवा चौथ की पहन लो क्या आप? करवा चौथ की कौन दूर सी जाओ, कलर ये है? रेड फूल वाली। कौन सी फूल? अच्छा ये रेड है, ये पहन सकती हो। बोल रहे हैं ये पहनो। हाँ ये रेड में रेड आप लोग कमेंट्स करके बताइए। पीछे जाओ फोल्ड कराने अच्छे से। और पीछे जाओ। क्या आप दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल जाओ क्या? अरे कैसे दुकानदार हो आपको साड़ी वाली, आपको साड़ी फोल्ड कर नहीं आती? नहीं आती मेरे साथ। सेल्समैन ऑफ द ईयर कैसे मतलब बना? मुझसे ऐसी वाली साड़ी नहीं, एक पत्नी की साड़ी संभाल पा रहे थे। पत्नी को तो संभाल के रखा है ना, साड़ी नहीं संभाल पा रहे थे, क्या हुआ? फिर क्या करूं, कैंसिल करवा दूं अपना? क्या साड़ी चूज नहीं हो पा रही तो रुक जाओ, कॉल करके पूछता हूं कौन से कलर की साड़ी बनवाता हूं। ये अभी फोल्ड नहीं हुई है। यार प्लीज, जिसको जो मुझसे प्यार करता है ना वो मैक्सिमम इसको वोट देना है। जिसको वोट आएंगे वही। नहीं जिस और अगर जिसको आप रेड पसंद है इसको उसको मत देना, बोलना नई खरीद के दो। नहीं कोई चांस नहीं, अभी कितनी भी लाखों रुपए की डिजाइनर साड़ी सस्ते में मिल रही तभी नहीं खरीद सकते। कोरोना प्लीज वोट फॉर रेड नॉट फॉर ग्रीन। वोट फॉर ग्रीन, वोट फॉर रेड, वोट फॉर रेड, वोट फॉर रेड, वोट फॉर रेड। जो ज्यादा बोल रहे वोट फॉर रेड, 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 एनर्जी चाहिए। वोट फॉर रेड, Vote वोट फॉर for रेड, green. वोट फॉर रेड, वोट फॉर रेड। देखो मैंने ज्यादा बोला। वोट फॉर ग्रीन, अरे फिर वही ग्रीन। वोट फॉर ग्रीन, वोट फॉर ग्रीन। तो मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। चावल जो है ना वो मैंने वहाँ पे रख दिए। तो ये ना राजा लेके आए थे काफी टाइम हो गया, 15 दिन पहले। 15 दिन पहले 2 पैकेट लेके आए थे, क्योंकि बाहर की मिठाई तो नहीं खा पाओगे आप अभी, तो आप घर ही में खा सकते हो। तो ये गिफ्ट्स का लेके आए थे। अब इसमें लेके हैं 50 गुलाब जामुन बने, सॉरी हाँ मेक 40 नहीं 50 गुलाब जामुन क्रॉस कर दिया। तो गिफ्ट्स के पता नहीं यार अच्छे बनते हैं नहीं बनते, उसके बाद अच्छे बनते हैं गुलाब जामुन। निलॉन्स ये किसके बनाती हूँ मैं? तो मैं इसे पानी में गूंद रही हूँ क्योंकि हम लोगों के पास दूध ज्यादा नहीं है ना। है तो 3 दिन हो गए होंगे दूध लाए हुए, और दूध हम लोगों ने एक बार में पूरा बॉईल करके रख दिया था। 4 साढ़े 4 5 लीटर था। तो अभी दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। राजा भी लेते हैं दूध और मैं भी लेती हूँ दूध, तो सुबह शाम का दूध हो जा रहा है। तो 1-1 कप जो है वो कल रात को ही फिर मैंने खिचड़ी की बात पिया था दूध सोने से पहले। कभी कभी हल्दी का दूध भी लेते हैं, पर बहुत ही कम हल्दी का दूध लेते, बहुत ही कम हल्दी डालते, तो फटाफट हल्दी बना लेते हैं। राइस मैंने चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे ना मैं ऑयल ले रही हूँ। एक्चुअली में मेरे पास घी बिल्कुल नहीं बचा है, और घी पता नहीं यार कैसे आएगा, कौन सा आएगा। तो कल में राजा को मैं भेजूंगी ताकि थोड़ा सामान जो है वो आ पाए। जियो मार्ट वगैरह में चेक करके देखती हूँ घी अगर मिल जाता है तो, है ना। तो ऑयल भी अब इतना ही है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, ऑयल भी इतना ही है। बहुत प्रॉब्लम हो गई।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने भी पूजा करी है, तो जो भी काम थे मतलब कल के बाद व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मेरी नाक बहुत अजीब सी आ रही है, मुझसे लोग बोल रहे हैं कि आपकी नाक बहुत अजीब है। मेरी नाक इतनी अजीब हुआ नहीं करती थी, अगर आप पुराने व्लॉग देखेंगे। ये अभी अभी कुछ हुआ है, जो कि कुछ महीनों से हुआ है। तो ये यहाँ से स्वेलिंग आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ से एक वो है और वो, आई थिंक ये नॉर्मल हो जाएगी। तो ना आज क्या हुआ, आज था हम लोगों का सब्ज़ी एंड वो वाला दिन, एक मिनट, सब्ज़ी एंड मिल्क डे। तो ना यहाँ पे सुबह 4 से 10 का जो टाइम है, उस टाइम पे आप दूध और सब्ज़ी ले सकते हो। और बाकी अगर आपके कुछ सोर्सेज हैं या कोपचे में मिलती, कोपचा बोलते हैं ना, कोपचे में आपको मिल जाती है। तो आज सुबह हम लोग को उठना था जल्दी, तो 4 बजे नहीं 6 बजे राजा गए थे। और ये कुछ सब्जियां हैं जो रखी हुई हैं, ये मेरे को वॉश करनी है, देन सैनिटाइज करनी है। और दूध के पैकेट लेके आ गए हैं। तो ये टोटल 4 लीटर दूध ले आए हैं, ये कम से कम 2 दिन चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है सब्जी, तो कुछ सब्जी रखी हुई थी। और ये है मेरा प्रोटीन का डब्बा, और ये प्रोटीन का डब्बा है, ये हम लोग उस दिन ले आए थे जिस दिन मैं अपने इंजेक्शन्स के लिए गई थी और मुझे इंजेक्शन नहीं लगा था। और ये सैनिटाइज़र मैंने आपको दिखा दिया था, ये है। तो इन पैकेट्स पे सैनिटाइज हो गया। और ये शुगर जो है, ये शुगर भी लेके आ गए यार, मुझे नहीं मालूम था। तो ये है हमारा कोटा, देखिए इसमें ना डेनशॉस के मिले हैं, अमूल के मिले। तो टोटल ना ये 4 लीटर है। और 2 दही के पैकेट हैं, जो कि मैं सोच रही कड़ी वगैरह कुछ बनाएंगे या कुछ ढोकला शोकला या कुछ बनाते हैं इसका। तो दही वही के पैकेट भी मंगवा लिए थे और ये मंगवा लिए थे। तो अभी मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो पहले मैं पूजा जो थी, मतलब पूजा जब करती थी तो मैं बिना खाए करती थी, पर आजकल ऐसा है मतलब कि मैं पहले खा लेती हूँ, क्योंकि इतना मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता, मेरे को भूख लग जाती है। तो अभी मैंने ना एक अनार खा के रखा हुआ है। तो ना मैं जितना कर पा रही हूँ, लाइक ऐसा होता है कि मैं खाना बनाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं रहती कि मैं कैमरा उठाऊँ और व्लॉग जो है कंटिन्यू करूँ। तो जितना हो पा रहा है मैं इतना कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे वीडियो के एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का बरांडा जो है ना वो वॉश करना है, बहुत गंदा हो रहा है, और कुछ कपड़े वगैरह लगाने। तो मेरा काम जो है वो निपट गया है। फिर मैं जाके ना नाश्ता वगैरह भी करती हूँ। तो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाती हूँ जाके, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग में लगी रही तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। और ज़रूर बताइएगा यार, बेबी शावर के लिए हम दोनों में से, यार रेड पता मेरे को लग रहा है पहनी हुई है, वो पहनी नहीं थी, वो अनयूज साड़ी है। मुझे लगा कुछ हो जाएगा, वो जो भी है अब बताइएगा। वैसे वो साड़ियाँ बहुत हैं, बट फिर भी मेरे को लग रहा था कांजीवरम या सिल्क की साड़ी होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।